हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। नवीन टमटाइम एक्सेल वीबीए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में इस ऑप्शन बटन का यूज करना सीखेंगे जिसको कि रेडियो बटन भी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन बटन का यूज एक्सेल में किस तरीके से होगा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए गाइस, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है डेवलपर। बाय डिफॉल्ट ये डेवलपर टैब आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। तो सबसे पहले हमने इस डेवलपर टैब को इनेबल कराना होगा। तो इसको इनेबल कराने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फाइल में जाइए, ऑप्शंस में चले जाइए ऐसे, एंड देन कस्टमाइज रिबन में आके आप यहाँ पर देखेंगे अनटिक होता है, इसको आप टिक कर लीजिए ऐसे और ओके करते हैं तो ये डेवलपर टैब यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप ये दूसरा दूसरा स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ फॉर्म कंट्रोल एंड एक्टिव एक्स कंट्रोल, इसको एक्सपेंड कीजिए। देखिए सेम चीज है और ये आपका ऑप्शन बटन होता है जिसको कि रेडियो बटन बोला जाता है। तो इसका यूज करके हम एक रिपोर्ट बनाएंगे आज। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि इसका यूज मैंने कैसे किया हुआ है। जैसे अगर ये सैंपल नाम की जो मेरी शीट है, इसके ऊपर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर दो तरीके के बटन हैं। ये ऑप्शन बटन, एक के ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम रिसीव्ड, दूसरे के ऊपर लिखा है कॉस्ट इन्वॉल्व। तो इसकी बात करते हैं गाइस। देखिए इसके लिए क्या है कि अगर मैं अभी के लिए टिक है किसके ऊपर, वॉल्यूम रिसीव्ड के ऊपर, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है आप लोगों को, ये जो वर्कलोड इनको रिसीव हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये चेंज हो गया सारा ग्राफ। ये मुझे बोलता है कि इस तरीके से काम हो रहा है। और फिर से अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको अपना आउटपुट देता है। तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, इस लॉजिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने ये जो सेम जो यहाँ पर मेरे पास ये जो समरी है, ये मैंने इस रियल टाइम डेटा के अंदर भी इस तरीके से रखा हुआ है इसको। अब हम लॉजिक को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका काम होगा, इस लॉजिक पे आप यहाँ C1 या जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे मैंने बोल दिया A1 पे 1 लिख दिया है मैंने, इसको 1 रहने दीजिए। फिर आपने मंथ नेम जो है ये सारे कॉपी कर लेने हैं यहाँ पर और इसको यहाँ कहीं इस तरीके से रख दीजिए। अब आपने यहाँ पर एक इफ की कंडीशन चलानी है। आपने इसको बोलना है इफ ये जो वैल्यू है A1 की, अगर इन केस ये 1 होती है तो उस केस के अंदर आपने क्या लेना है, वर्कलोड रिसीव्ड, फिक्स कर दीजिए इसको। नहीं तो फॉल्स के केस में कॉस्ट इन्वॉल्व को ले लेना है। ये करके आप बंद कर दीजिए। तो अभी के लिए आपको बोलता है वर्कलोड रिसीव्ड। अब गाइस हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे इंडेक्स मैच का। तो वो कैसे काम करेगा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। मैंने बोला इंडेक्स, इंडेक्स में हमने ये सारा का सारा डेटा ले लिया D6 से लेके D17 तक की। ये जितना भी डेटा है सारे को आप एब्सोल्यूट बना दीजिए, फिक्स कर दीजिए। ये करने के बाद गाइस आपने एक अगला फंक्शन चलाना है जिसको आपने बोलना है रोज। और रोज के केस में आप क्या करेंगे, इस सेल का रेफरेंस देंगे एंड देन इसी के आगे एक सेमी मतलब कॉलम लगाइए और फिर से इसको भी F6 बोल दीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपने इस ये जो शुरुआत में जो F6 लिखा हुआ है इसको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए और इसके बाद आपने क्या करना है, फिर से ये A1 का रेफरेंस देना है, इसको फिक्स करके इसके साथ एक प्लस करा दीजिए ऐसे। नाउ क्लोज योर पैरेंथेसिस। जैसे आप एंटर करते हैं तो ये आपको सेम वही वैल्यू देगा जो यहाँ पर है। इसको हम सेम उसी फॉर्मेट में कर लेते हैं जिस फॉर्मेट में ये था। एंड नाउ वी कैन ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउनवर्ड्स। तो ये आपकी वैल्यूज सेम आ गई है। अब गाइस इस केस के अंदर हम लोग एक और काम कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों सेम है। अगर मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ 2, देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला चलाया हुआ अपना ये वाला, अगर मैं इसको चेंज करके बोल देता हूँ 2, तो देखिए कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया जो कि ये हमारी वैल्यू है। तो ये तो हमारा पहला लॉजिक है। अब गाइस हम लोगों ने क्या करना है, हमने यहाँ पर ऑप्शन बटन बनाने स्टार्ट करने हैं। तो डेवलपर में जाइए, डेवलपर में जाने के बाद आपने यहाँ पर आके ऑप्शन बटन ले लेना है एक ये वाला यहाँ से,
और इसको यहाँ पर ले जाके कहीं पर ही प्लेस कर दीजिए लाइक दिस। ये आपको बाय डिफॉल्ट बोल देगा ऑप्शन बटन 1। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। ऑप्शन बटन 1, इसको आप रीनेम कर लीजिए जो कि आपका पहला हेडर है, जैसे वर्कलोड रिसीव्ड। तो जैसे मैंने इसको बोल दिया वर्कलोड रिसीव्ड, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दीजिए ताकि देखने में ठीक लगे। एंड देन गाइस आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए इधर। एंड देन फिर से जाइए इस पे, एक और ऑप्शन बटन लीजिए और इसको भी इसी के ही सीक्वेंस में रख लीजिए जितना ये है, और इसको भी रीनेम कर लीजिए उसी के ही अकॉर्डिंग जो आपका दूसरा हेडर है। तो दूसरा हेडर हमारा क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व। चलिए जी, अब आपने क्या, जब ये दोनों ऑप्शन बटन आप प्लेस कर लेंगे तो सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और फॉर्म कंट्रोल पे चले जाइए। फॉर्म कंट्रोल में ये आपके पास ये वाला ऑप्शन देता है। तो आपने ये बोलना है कि अगर ये चेक होता है तो चेक के केस में पहले इसको गाइस 1 कर दीजिए सो दैट कि ये इसको 1 ही समझे। एंड देन इसके ऊपर क्लिक करके आपने चेक पे ये बोलना है कि इस सेल का रेफरेंस दे देना है इसको, और देन इसको कर दीजिए ओके। अब आपने इस पे भी राइट क्लिक करना है और फॉर्म कंट्रोल पे जाके चेक के केस में इसने सेम वही रेफरेंस उठा लिया A1 का, इसको A1 ही रहने दीजिए और इसको बोल दीजिए ओके। तो अगर आप देखेंगे, देखिए अब इस पे क्लिक है तो ये 2 हो गया, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये 1 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। अब गाइज आपने कुछ नहीं करना है, इतना डेटा सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद जैसा आपको चार्ट चाहिए वैसा चार्ट आप ले सकते हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर जो चार्ट इंसर्ट करने की जो चीज होती है, जैसे मैंने लाइन चार्ट का यूज किया था, तो यहाँ पर आप लाइन चार्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन चार्ट ले लिया तो आपको कुछ इस शक्ल में दिखा रहा है। इसको आपने इसके ऊपर जहां तक कि आपका डेटा है उसके ऊपर इस चार्ट को ऐसे प्लेस कर दीजिए ताकि बैकग्राउंड का डेटा आपका नजर ना आए। ये रिपोर्टिंग की एक टेक्निक है। एंड देन आप यहाँ पर आके जैसा चार्ट आपको चाहिए वैसा आप फॉर्मेट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने जो यहाँ पर फॉर्मेट लिया है वो कुछ इस तरीके का है। तो इसको आप जैसा एडजस्ट करना चाहें वैसा इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यही वाला ले लिया है तो ये भी देखने में आपका अच्छा लग रहा है, आपने ये ले लिया है। और इसके बाद गाइस, और ये आपके यहाँ पर मंथ्स आ गए हैं जैन से लेके दिसंबर तक की, ये आपने एडजस्ट कर दिया। नाउ जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको ऐसे दिखाएगा जो भी वॉल्यूम है, और ये नहीं तो आपको ऐसे दिखाएगा। तो ये एक सिंपल सा एक्सेल का लॉजिक है। और ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 को आप यहाँ से इस तरीके से छुपा दीजिए। तो ये आपके रिपोर्टिंग की टेक्निक है। अब जो भी यूजर होगा, यूजर को कुछ नहीं करना, उसको तो सिर्फ डेटा से मतलब है। तो अगर वो यहाँ पर डैशबोर्ड के बेसिस पर इसको देखना चाहता है कि वर्कलोड रिसीव्ड कैसे हुआ था और क्या ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस चार्ट को यहाँ पर दिखाने के पीछे मकसद ही यही है कि हमने ट्रेंड लाइन को देखना कि ट्रेंड कैसे चल रहा है। ये यहाँ पर जैन 1 से सीधा ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर थोड़ा डिप हुआ है, फिर थोड़ा ऊपर, तो इस तरीके से। एंड कॉस्ट इन्वॉल्व की बात करी जाए तो कॉस्ट भी उसी हिसाब से अपना आउटपुट दे रहा है। तो ये एक रिपोर्टिंग की टेक्निक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।